भाई ब्राजील के पास तो प्रॉब्लम्स है यार, सीरियस प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली कल वाला गेम जो हमने देखा कोलंबिया के अगेंस्ट, आई वाज वाचिंग दिस गेम टू अंडरस्टैंड कि हाउ विल ब्राजील सेट अप अगेंस्ट दिस वेरी स्टर्न लुकिंग कोलंबिया साइड, जो कि बाय द वे 25 मैचेस अनबीटन स्ट्रीक पे चल रहे थे। और खासकर कल उन्होंने क्योंकि एक 1-1 का ड्रॉ ले लिया, तब उनकी स्ट्रीक बढ़ गई है। 26 मैचेस अनबीटन रन पे वो चल रहे हैं यार। कभी ना कभी तो ब्रेक होगा, बट यार लग नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पे हैं कुछ प्रॉब्लम्स। मैं पहले एक चीज बता के क्लियर कर दूं कि मेरे ओपिनियन में ये ब्राजील की टीम एक ट्रांजिशनल टीम है एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट टीम to what we saw in the World Cup. वर्ल्ड कप वाली टीम भाई डिफरेंट थी। वहाँ पे दे हैड दोस प्लेयर्स नेमार एंड ऑल, कैसेमेरो एंड ऑल थे, फैबिनियो, बेटी वो टीम तगड़ी थी एंड स्टिल द टीम्स हैड देयर प्रॉब्लम्स। ये टीम में बेसिकली नए प्लेयर्स हैं फ्रॉम द डिफेंसिव पोजीशंस। भाई गोलकीपर का नाम मुझे नहीं पता, माफी सर, मेरे को रिसर्च करना पड़ा कि अराना कौन है, मुझे नहीं पता था। एंड यस ये मेरी गलती है शायद कि मुझे नहीं पता, मुझे रिसर्च बढ़िया करनी चाहिए। एंड भाई अराना को जब मैंने पता किया तो आई फाउंड आउट कि इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन साउथ अमेरिका टू प्ले इन द लेफ्ट बैक पोजीशन, बट वी डिड नॉट नो अबाउट हिम एंड दैट्स वेयर हमारा ट्रस्ट ब्राजील पे और डाउन हो जाता है। तुम डिफेंस में देखो, तुम यहाँ पे बराल्डो की बात कर लो, जो लोग फुटबॉल देखते हैं बराल्डो को जानते होंगे यहाँ पे। अब आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग कि हाउ द हेल गैब्रियल मागलहाइस डजंट वॉक इनटू द डिफेंस। विथ ऑल ऑनेस्टी भाई मिलिटाओ पूरे सीजन इंजर्ड रहे थे, क्लियरली फील्स लाइक ही इज प्रोबेबली नॉट एट द फिटनेस लेवल टू प्ले अ गेम एज क्विक या इतना फास्ट ट्रैक गेम जैसा कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्राजील को खेलते हुए। मिलिटाओ इज स्टिल हियर एंड ही स्टिल हैज बीन ओके। मार्किनियोस के ऊपर क्वेश्चन होता है, मैंने जैसे हर बार कहा है मार्किनियोस अभी भी ही इज राइडिंग हिज नेम फॉर 2 years। बंदे को डन हो जाना चाहिए था एंड ही हैज जस्ट बीन प्लेइंग एंड प्लेइंग, अपने आप को खींच रहा है किसी तरीके से। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि किस वजह से ही इज रेगुलरली प्लेइंग ओवर हियर। गैब्रियल मागलहाइस वाज माय पिक दैट ही शुड बी स्टार्टिंग। तुम मिलिटाओ मागलहाइस को खिलाओ, बट इतना बूता नहीं है किसी में कोई मार्किनियोस को ड्रॉप करे, मत खिलाओ सारे मैचेस, 1-2 मैचेस में ड्रॉप करके देखो। मागलहाइस को ट्राई करो। वेंडल खेलते हैं आज के मैच में, पुअर परफॉर्मेंस वेंडल की होती है, पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस थी। यान कूटो बेंच पे बैठ के सड़ रहे होते हैं एंड यस पीपल डिड नॉट इवन नो अबाउट हिम। मिडफील्ड में वॉक करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जॉ गोमेज के साथ गिमारेस, पाकेता, डगलस लुइस, एडरसन, इतने सारे प्लेयर्स हैं। इनमें से इतने प्लेयर्स हैं जो अनकैप्ड हैं, तो काफी सारी टीम में एक एक्सपीरियंस की कमी है। कौन है टीम में जो कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बोस्ट करता है? यहाँ पे होंगे आपके डेनीलो और होंगे मार्किनियोस, यही दो तो सबसे ज्यादा कैप्ड प्लेयर्स है टीम में। बाकी ये पूरी टीम न्यू है, तो एक ट्रांजिशनल टीम के साथ विद सर्टेन स्टार प्लेयर्स जिनका रिस्पेक्टिव क्लब पे सीजन बहुत ही बेहतरीन था, वी एक्सपेक्टेड ये ब्राजील की टीम कुछ उखाड़ेगी एंड ये नहीं हो रहा है। तो बेसिकली अप्रोच क्या है यहाँ से? देखो मेरे जो ओपिनियन है रिगार्डिंग देम इज अबाउट पेशेंस, टाइम एंड डायरेक्शन। आपको ये 3 चीजें चाहिए भाई। पेशेंस चाहिए सबसे इंपॉर्टेंटली, यार ये टीम कल अच्छा खेलने नहीं लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई ये उरुग्वे को भी हरा दे तो वील बी लाइक ओ बेटी ब्राजील इज बैक वन मोर, ऐसा नहीं हो सकता। कांट बी लाइक दैट कि एक गेम में ऐसा हो जाए। और आई डोंट नो, फ्लूक है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट ब्राजील को इंप्रूव करना होगा। कैन दे गो ऑन टू इंप्रूव इज दिस टीम, बिकॉज दिस इज देयर टीम, यही वो प्लेयर्स हैं। ये नहीं है तो इनके अलावा कौन होगा? यू नॉट गोना कॉल बैक कुटिन्यो हु इज फिनिश्ड, यू नॉट गोना कॉल बैक कैसेमेरो हु वाज भाई साहब बैड, रियली बैड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप कहाँ पे किन को कॉल आउट करने वाले? एक बंदा बचता है जिसको कहीं थोड़ा सा लग जाए भाई कि यार प्लीज कहीं से टपक जाए बंदा पिच पे, नेमार। दैट्स द ओनली गाय दैट यू करेंटली मिस इन द टीम। मैं शायद थोड़ा सा और ज्यादा फिरमिनो को मिस करता हूँ। अब मिस दिस गाय अप टॉप की वो लिंक अप एंड वो कनेक्शंस बना लेगा। फिरमिनो भाई, फिरमिनो को दे दो तुम 2 क्वालिटी विंगर्स, दोनों साइड्स पे बंदा किल करता था। इवन दो दे हैव वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, विनीशियस, एंड दे आल्सो हैव रॉड्रिगो इन ओवर देयर, रफीनिया का सपोर्ट उनके पास रहता है हमेशा से, बट स्टिल बस इस टीम में क्लिनिकलनेस की कमी है, आइडियाज एंड डायरेक्शंस की कमी है। एंड भाई ये अब आई विल पुट दिस ऑन डोरिवाल जूनियर। ऐसा नहीं है कि यही एक टीम है जो कि काफी ज्यादा ट्रांजिशनल स्क्वाड से गुजर रही है। देयर आर अदर टीम्स इन यूरोप एंड साउथ अमेरिका जो कि एक ट्रांजिशन स्क्वाड के साथ खेल रही है, एक न्यू टीम के साथ, न्यू मैनेजर के अंडर खेल रही है, जिनको भाई 2 से 3 ही ये मिले हैं अभी तक अपनी टीम को मैनेज करने के लिए, बट दे आर डूइंग बेटर। अब ब्राजील के ऊपर क्या है ना, प्रेशर इतना रहता है, वी ऑल वांट ब्राजील टू डू सो वेल एंड दे ऑफन डिसअपॉइंट अस। कल के मैच में कोलंबिया, दे आर टफ नट टू क्रैक। कोलंबिया का सेटअप क्या है भाई? वो 4-3-3 सेटअप या 4-3-1-2 सेटअप होता है। अब हामेस रोड्रिगेज को यहाँ पे राइट विंग पे देख रहे हैं, ये गलत है। हामेस रोड्रिगेज खेलते हैं फ्रंट 2 के बिहाइंड, तो फ्रंट 2 में कॉर्डोबा और लुइस डियाज होते हैं, उनके बिहाइंड खेलते हैं हामेस रोड्रिगेज। और तुमको पता है हामेस रोड्रिगेज कितने डिस्टेंस पे खेलता है? यहाँ से यहाँ 15 यार्ड से 20 यार्ड की दूरी पे हामेस रोड्रिगेज शटल करते हैं फ्रॉम द फाइनल थर्ड या गोलकीपर तक अपोजिशन के टू योर मिडफील्ड लाइन। वो 20 यार्ड 25 मैक्सिमम यार्ड पे वो वर्टिकल ऐसे शफल करता है, लैटरल ही गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कॉर्नर किक पे दोनों साइड से बंदा जाता है, इधर से कॉर्नर किक लेता है, फिर जब उधर कॉर्नर किक मिलती है तो भाई ट्रॉट करके जाता है, उधर से कॉर्नर किक लेता है। सेट पीस पे हामेस रोड्रिगेज हैज क्रिएटेड द मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस, दैट इज 7 एंड दैट इज हायर देन एनीवन हु हैज क्रिएटेड अ चांस इन दिस कोपा अमेरिका। बंदे अकेले सेट पीस से 7 चांस क्रिएट किया है। आज के मैच में बंदे की परफॉर्मेंस अमेजिंग थी एंड भाई ये पूरा मैच में देख
रहा था कि टू अंडरस्टैंड कि हामिस रॉड्रिगेज ऐसा इतना अच्छा खेल कैसे रहा है, एंड देन लेटर आई फाउंड आउट कि हामिस रॉड्रिगेज इज नॉट दी की है इनके पीछे के 3 प्लेयर्स, ये हरामखोर जो इनका वर्क रेट है, तुम सबकी रेटिंग देखोगे फुद्दू है, नहीं दिख रही होगी रेटिंग, बट इनका एफर्ट अगर आपने मैच देखा होगा आपको पता चल जाएगा। रियोस के टचेस, रियोस जो इनके प्लस प्लेयर्स है जो राइट साइड पे मिडफील्ड पे खेलते हैं, जो उसके कंट्रोल टचेस है और जो एग्रेसिवनेस है यहाँ पे जेफरसन लर्मा की और आरियास की, जिस हिसाब से ये मिड 3 इनको एक सपोर्ट, एक फाउंडेशन देते हैं कि हामिस तू खेल ऊपर से, और अगर तू बॉल लूज करेगा ना तो तुम्हारे पास हम हैं, विल रिकवर द बॉल फॉर यू। और भाई ये कुत्तों की तरह रिकवरी करते हैं भाई, ये कैसे चढ़ के भाई एकदम नोच खाते हैं, पाको वुल्व्स की तरीके से यहाँ पे बॉल नोच रहे हैं भाई। ये पाकिस्तान खत्म कर डाला इन्होंने आज के मैच में। 46 मिनट पे इनको कोच ने हटा दिया, कहा बेटा पाकू तेरा हो गया काम। अब देखो टैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पे 4-3-1-2 का सेटअप था इनका, बट इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनके जो 2 वाइड फुल बैक्स हैं। आपने मुनियोस का आज गेम देखा जो कि बंदा राइट हैंड साइड पे कत्ल रन डाला था, क्योंकि इनके पास नेचुरल विथ है नहीं, वाइड प्लेयर्स तो है नहीं, तो भाई मुनियोस चढ़ते हैं ऊपर। अब इनके जो दोनों अप टॉप प्लेयर्स है कॉर्दोबा और डियास, ये इनसाइड आके आते हैं, और राइट हैंड साइड से मुनियोस चढ़ गए, लेफ्ट हैंड साइड से मचाडो ऊपर चढ़ गए, मचाडो नहीं है तो मोहिका आ गए आपके प्लेयर विलेरियल के, वो ऊपर चढ़ जाते हैं। तो भाई इनके जो बैक 2 हैं उनके साथ आपके मिड 3 है, ऊपर के 2 वाइड प्लेयर्स है, ओवरलोड करना है तो ओवरलोड हो रहा है। और भाई हामिस रॉड्रिगेज के पास मजे मार के भाई पासिंग अपॉर्चुनिटी, लेन्स खुल रही है, पासिंग डाला है बंदा, ठीक है। तो आज का गेम विदाउट एनी गोल कंट्रीब्यूशन और असिस्ट बंदा 8.1 रेटिंग के साथ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस लेके जाता है। अमेजिंग था हामिस रॉड्रिगेज आज, ही कुड हैव स्कोर्ड द गोल सेट पीस पे, वो जो उसकी फ्री किक थी अमेजिंग थी, उसके बाद से असिस्ट ले लिया होता बंदा, अगर वो गोल दे देते, ऑफसाइड से रूल आउट कर दिया उन्होंने। तो ये सेटअप था इनका, बट द प्रॉब्लम बीइंग कि ऑन द पिच क्या हो रहा था, क्योंकि भाई यहाँ पे भाई फर्स्ट हाफ में ब्राजील अपने हाफ से निकल नहीं पा रही थी, इतने गंदे तरीके से इनको प्रेस किया जाता है, इनके डबल पिवट्स को जोआ गोमेज और ब्रूनो गुमारेस डीप आके बॉल से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मेरे को पासिंग एंगल खोले, पासिंग एंगल नहीं खुल रहा बिकॉज यहाँ पे हामिस रॉड्रिगेज ब्रूनो गुमारेस पे चढ़े हुए हैं, और इनके जो फ्रंट 2 हैं कॉर्दोबा और दियाज, ये इनके 2 सेंटर बैक्स को मार्क कर रहे हैं। वेंडेल एंड डेनिलो वाइड स्प्रेड है, तो उनको इनके जो 3 मिडफील्डर्स है ये खुल के उनको मार्क कर रहे हैं, और इनके डिफेंस लाइन ऊपर के बाकी के इनके प्लेयर्स को मार्क कर रही है, विनीशियस और रफीनिया को। भाई मैं पूरे मैच में ये कह रहा था कि इनके सोल्यूशंस क्या है मैं बताता हूँ, इन माई कैपेसिटी जो मुझे फुटबॉल थोड़ा मोड़ा आता है। मैंने कहा एक एक्स्ट्रा मैन मिडफील्ड में एक कमी लग रही है, पाकिस्तान गेम से कट हो जा रहा है, बॉल नहीं फीड हो रही है। एक मैंने ये सजेशन दिया कि पाकिस्तान की जगह पे आप एक आंद्रेस परेरा ला दीजिए, या फिर किसी एक प्लेयर की जगह पे मिडफील्ड में आप परेरा ला दीजिए, बिकॉज ही इज अ बिट मोर प्रेस रेजिलिएंट। तो अगर आपको बिल्ड करना है मिड से तो आंद्रेस परेरा वुड बी द गाय। अब यहाँ पे सेकंड हाफ में भाई कोच ने यही किया, पकेता को हटा के उसने परेरा लाया, तो जो 4-2-3-1 का सेटअप था वो बेसिकली उनका 4-3-3 बन गया। जो पकेता 10 खेल लेते, आंद्रेस परेरा 8 खेलने लगे, वो पीछे आ गए, तो 3 मैन को उन्होंने 3 मैन से बढ़ाने की कोशिश की। भाई चलो एटलीस्ट वहां पे हम किसी तरीके से एडवांटेज लें। दूसरा जो मैंने कहा था, जो मुझे लगता है कि सोल्यूशन हो सकता था, जो टर्की ने ऑस्ट्रिया के साथ किया, बेसिकली आपने आज के मॉर्निंग वाले वीडियो में देख लिया होगा, नहीं देखा तो भाई लोग चेकआउट करना, उसमें भी अच्छा एनालिसिस है। उसमें व्हाट डिड द मैनेजर डू कि उन्होंने कहा भाई ऑस्ट्रिया की फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस को हम बीट करेंगे बाय गोइंग ओवर देम और अराउंड देम। तो उन्होंने अराउंड के लिए 2 फुल बैक्स को वाइड टक इन कर दिया, और वो पासेस उनको खेल रहे हैं, टर्की प्रेस करती है कुत्तुक तरीके से। उन्होंने कहा भाई फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस आ रहा है तो हम डिंग कर देंगे, गूलर ड्रॉप कर रहा था तो हमको गूलर फॉल्स लाइन बनकर ड्रॉप कर रहा है, तो गूलर को वो डिंग कर रहे हैं। मेरा सजेशन था कि भाई ये वो रॉड्रिगो के साथ ट्राई कर सकते हैं। रॉड्रिगो 9 खेले थे, रॉड्रिगो को अगर तुम बुला लोगे मिड में, आई नो कि मिड में क्राउड है, बट एटलीस्ट यू कुड हैव पुल्ड हिम। वो उसके पुल करने से आपको भाई कोई ना कोई मिडफील्डर या डिफेंडर अपनी पोजीशन से खींचता, और वहां पे आपको रन इन मिलती रफीनिया की या विनी की, आप लॉन्ग जाते। तो जो लॉन्ग बॉल्स का जो मैंने सजेशन दिया था वो वर्क नहीं किया, इन्होंने यूज नहीं किया। लास्ट मैच में इन्होंने लॉन्ग बॉल्स खेली थी, लास्ट मैच में इन्होंने स्विच किया था अपने प्ले को, काफी वाइड जा रहे थे, लंबा डिस्ट्रीब्यूशन था। द थिंग इज कि इस टीम में डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं है। मैड्रिड पे विनीशियस जूनियर को हम देखते हैं खड़ जाता है वो वाइड एरियाज पे, कार्वाहाल और फेडी स्विचेस करते हैं फ्लैंक्स पे। आई एम नॉट सेइंग कॉपी करो, बट भाई एटलीस्ट उसका बेस्ट तो यूटिलाइज करो। और विनी फ्रस्ट्रेटेड भाई, उन्होंने हाथ मार दिया भाई, येलो कार्ड ले लिया अगले मैचों में से, और पूरे मैच में बंदा रोया है। टू बी रियली ऑनेस्ट, हर टैकल पे, हर फाउल पे बंदे ने रेफरी को उठा के भाई ये है कार्ड दो किया है। मेरे को लग रहा था भाई ही इज गोना गेट अ रेड कार्ड, चल जाएगा, ये भग जाएगा। तो ये चीजें जब आपका प्लेयर कर रहा है, व्हाई डोंट यू पुट मार्टिनेली इन? अब इतना मैं क्यों यहाँ पे मैं क्यों इतनी बकवास कर रहा हूँ? क्यों? अगर ब्राजील ने आज का गेम जीत लिया होता, दे वुड हैव टॉप द ग्रुप, एंड ये पनामा के अगेंस्ट खेले होते अपने क्वार्टर फाइनल को। अब ये खेलेंगे उरुग्वे के अगेंस्ट। वन दे हंग्री इनफ टू प्ले अगेंस्ट पनामा, तो वो डायरेक्टली सेमीफाइनल में खेलते उरुग्वे से। क्या पता लक इनके साइड होता तो मे बी ये उरुग्वे को हरा के फाइनल में आ जाते, मतलब एक वीकर टीम तो इनको मिलती। अब यहाँ पे कोलंबिया के अगेंस्ट उन्होंने खेला, अब उनको खेलना पड़ेगा उरुग्वे के अगेंस्ट, और हो सकता है जो क्योंकि अब कोलंबिया वर्सेस पनामा होगा तो कोलंबिया उनको हरा के फिर से कोलंबिया के अगेंस्ट वो खेलेंगे, एंड वो मैच फिर से कत्ल होगा। तो 2 हार्ड मैच खेलने से बेटर एक हार्ड मैच खेलते। नॉट टू अंडरमाइन पनामा इन एनी वे, बट तुम पनामा को देखना ब्राजील के अगेंस्ट, बाबा मैं बता रहा हूँ, डू नॉट अंडरमाइन पनामा। देखना तुम उनको, उन्होंने उरुग्वे की
जियान मार ली थी, टू बी रियली ऑनेस्ट। उरुग्वे हालांकि वो मैच जीत गई, अल्टीमेटली स्कोर लाइन 3-1 थी, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई पनामा फोड़ ली थी। तो ये जो सेटअप था, जो डिफरेंस आज बना गेम में, भाई विनी कट थे गेम से, रॉड्रिगो का गलती गेम गया है भाई। एंड देन यहाँ पे अगले मैच में प्रॉब्लम है, आप विनी को हटाओगे कैसे खिलाओगे? आप या तो रॉड्रिगो को लेफ्ट विंग पे भेजो तो बंदे के पास वो पेस नहीं होगी, आप या तो मार्टिनेली को लाओगे तो बंदे के पास शायद फॉर्म नहीं है, आप पेपे को लाओगे तो भाई बंदा अनटेस्टेड है। तो ये चीज़ें आपके पास आपने फिगर आउट ही नहीं की थी इससे पहले तक, आप वही रगड़े पड़े हो, या फिर आप एंड्रिक को खिला दो स्ट्राइकर, आप रॉड्रिगो को भेजोगे, यही के साथ ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे इतने बड़े क्वेश्चन है। सावियो एक अनदर आइडिया बनता है, सावियो बीइंग लेफ्ट फुटेड लेफ्ट वाइड प्लेयर खेलेगा, कैसा खेलेगा ये भी आपको नहीं पता है। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग, यही इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई पेशेंस टाइम की बहुत ज़रूरत है। आज के मैच रफीनिया का अच्छा था भाई, रफीनिया रन्स डाले, बट भाई बंदे की बात हम करेंगे नहीं यार, क्यों करेंगे हम? यहाँ पे एक अच्छी फ्री की गोल मारी, ऑलवेज रेडी था, अच्छे टैकल्स विन किया है, बट भाई सब एवरेज बैंग ऑन एवरेज हुआ है ना, जो आपकी मिडफील्ड कट हो आती है, आप फाइट नहीं कर पा रहे हो इनके साथ, सेकंड बॉल विन नहीं कर पा रहे हो। सेकंड हाफ में क्या होता है भाई, थोड़ा सा प्रेशर कम करती है यहाँ पे नेस्टर लोरेंजो की टीम कि भाई हम थोड़ा सा ना इतना एग्रेसिव प्रेस नहीं करेंगे, इनको खेलने दो, इनको आने दो, बिकॉज इट फेल्ट लाइक कि दे आर वांटिंग कि भाई ब्राजील चढ़े, बॉल लूज करेगी, हम काउंटर करेंगे, और बाबा एक काउंटर कत्ल करते हैं। लुइस डियाज क्या गेम खेलता है भैंस की यहाँ, क्या लुइस डियाज रन इन डाल दे, ओ भाई तो पकड़ ही नहीं पाओगे बंदे को, चेज ही नहीं कर पाओगे बंदे को, भाई बुंड फाड़ दी इसने यहाँ पे। तो यार ये कुछ चीज़ें हैं जो कि भाई अगेन आप क्वेश्चन कर सकते हो, अगेन टाइम ही बोलोगे यार। हम क्या कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं, गलतियां ढूंढ कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं, राइट? जो जितना हमें फुटबॉल आता है, बेसिकली हम एक्सपर्ट्स तो बैठे नहीं है। बट आप बताइए, आपको क्या लगता है, लाइक डिड दिस ऑल मेक एनी सेंस? क्योंकि भाई स्टैटिस्टिक्स भाई आपको यही बताएंगे यार। स्टार्स देख लो भाई, 51% पोजीशन ब्राजील का, 0.3 XG है। फर्स्ट हाफ में इनका XG 0.14 कुछ जैसा था। 7 शॉट 3 शॉट ऑन टारगेट, वहाँ पे कोलंबिया को देख लो 13 शॉट 6 ऑन टारगेट, ऊपर से 3 बिग चांसेस क्रिएटेड, 2 बिग चांसेस मिस। कोलंबिया गेम जीत रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी चांस, राफेल सांतोस बोरे जो है इनका प्लेयर, उन्होंने भाई क्लोज 1v1 ओपन गोल मिस किया था बंदे ने बाय द वे, तो भाई ब्राजील हार भी रही थी वाला मैच। पेनल्टी वाले शाउट थे, आई फेल्ट दैट्स अ पेनल्टी, सॉरी बॉयज, मेरे लिए पेनल्टी थी। कॉन्टैक्ट इनफ था, बॉल पे पता नहीं क्या कितना कॉन्टैक्ट था, मेरे लिए पेनल्टी थी टू बी ऑनेस्ट। आई हैव सीन सच गिवन, अच्छा एक कॉन्टैक्ट था, बट भाई रेफरी ने शायद वहाँ पे ज़्यादा बेटर एंगल से देखा होगा, उनके पास बेटर रिसोर्सेज हैं, बॉल पे कॉन्टैक्ट फील हुआ होगा, बट दैट डजंट मेक अ वेरी बिग डिफरेंस, राइट? गेम में ऐसे हैप्पीजार्ड सिनेरियो आएंगे, गलती होगी, ब्राजील जीत जाएगी भाई, बट प्रॉब्लम तो रिमेन रहेगी ना उनकी, प्रॉब्लम तो इंटैक्ट है ना भाई। दे वर आउट प्लेड, आउट मसल्ड, आउट क्लास्ड हर तरीके से। अब वो पेनल्टी मिल के भाई ठीक है, यू वुड गेट द विन, प्रॉब्लम तो है, ये कैसे एड्रेस करोगे? अगले मैच में नहीं पेनल्टी मिली, नहीं आपका एक वंडर किड वर्क किया वहाँ पे, देन व्हाट? फिर क्या है? सेट पीस नहीं आपकी जा रही है भाई, गंदी सेट पीसेस आप ले रहे हो, भैंस की यहाँ पे तो वर्क नहीं करी चीज़ें। बट भाई दैट्स द सीन यार। कोस्टा रिका ने यहाँ पे हराया आज पैराग्वे को, पैराग्वे एलिमिनेट हो चुकी है, कोस्टा रिका ने भाई अच्छा खेला आज, एंड दैट्स दैट यार। बाकी हमारा क्वार्टर फाइनल सेट है, अर्जेंटीना थोड़े से ईजियर साइड पे आ गई है, अर्जेंटीना इक्वाडोर के अगेंस्ट खेलेगी, मतलब कंपैरेटिवली ईजियर हो गया ना ये साइड आपका। अर्जेंटीना इक्वाडोर के अगेंस्ट खेलेगी आपका क्वार्टर फाइनल, एंड वेनेजुएला एंड कनाडा खेलेगी दूसरा क्वार्टर फाइनल। अब जो इनमें से जीतेगा वो अर्जेंटीना या इक्वाडोर में सेमीफाइनल में फेस करेगा। तो अर्जेंटीना कैन फेस आइदर वेनेजुएला और कनाडा, जो कि मेरे ओपिनियन में दोनों को हमें बीट करना चाहिए। तो मतलब हम फाइनल जा रहे हैं ऐसा मुझे फील है। अगर अर्जेंटीना यहाँ से हारती भाई तो अपसेट होगा मेरे ओपिनियन में। बाकी दूसरे हैं आपके जो वो हैं कोलंबिया पनामा। आई बिलीव कोलंबिया विल गो थ्रू इन दिस वन, एंड अगेन दे गोना मीट आइदर ऑफ उरुग्वे और ब्राजील। एंड टू बी रियल ऑनेस्ट, अब तक आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर ब्राजील उरुग्वे को हरा दे। उरुग्वे मेरे लिए फेवरेट्स हैं, उरुग्वे फाइनल जा रही है मेरे ओपिनियन में, एंड बाय बियल्सा बॉल को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन तो नहीं कह सकते यार, नामुमकिन कहना गलत होएगा, बट स्टिल फुटबॉल है यार, कुछ भी हो सकता है। बट यार ब्राजील हैव नॉट कन्विंस मी, नॉट कन्विंस मी। और भाई कुछ लोग कहते हैं दिस स्क्वाड कैन विन द कोपा अमेरिका। हाउ कैन दिस स्क्वाड विन द कोपा अमेरिका? बट ब्रो दे आर लाइंग 6th ऑन द वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग स्पॉट्स। क्वालिफायर्स में इतना हगा उन्होंने, गंदा फुटबॉल खेला। हाउ डज दिस स्क्वाड इज गुड इनफ टू विन कोपा? It is not a criticism, it's my genuine opinion. The squad is not good enough for winning the Copa. It would be a great steal और एक बहुत बड़ी historic deal होएगी with this squad if they go on to win the Copa. Mid tournament improvement करके आप जीत जाओ भाई, this would be one of the best campaigns of Brazil team, of any international team ever मैं तो कहूँगा। Facts है, hard facts है, but factors है मेरे भाई। इट इज़ व्हाट इट इज़ मेरे ओपिनियन में। अगर वो उरुग्वे को हराते हैं, दे हैव अनदर शॉट अगेंस्ट कोलंबिया, सब कुछ सही रहा, कोलंबिया को वो हराते फाइनल में, दे माइट मीट अर्जेंटीना, वेनेजुएला और समवन हु गेट्स ओवर देयर। अगेन दिल शॉट तो है आपके पास भाई, 3 मैच है, 3 मैच जीत लो, बट तुम्हारी भाई दुखड़ा खत्म, थोड़ा सा टाइटल मिल जाएगी, एंड यहाँ से आप बिल्ड कर सकते हो। राइट डायरेक्शन चाहिए भाई, कोचिंग की प्रॉब्लम है। बट बॉयज आप बताइए आपके ओपिनियन में क्या लगता है आपको, ठीक है? आई विल सी यू गाइस वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।